तो नमस्कार प्यारे, जो आप लोगों का स्वागत है प्रणका क्लासेस में। मैं स्वरूप कुमार आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 10 का फिजिक्स। ठीक है, हमने जो है अभी तक आप लोगों के लिए फिजिक्स का एक भी टॉपिक सही से नहीं कवर किया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो है आपको आपके क्लास का जो है चैप्टर 4 का एक टॉपिक है प्रतिरोध। ठीक है, जो कि एग्जाम के लेवल से बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, हम उसको ही कवर करने वाले हैं। ठीक ना, जो है शायद में कुछ बड़ा हो सकता है प्रतिरोध, और साथ में बताएंगे प्रतिरोधकता, साथ में उसके साथ हम बताएंगे आपको समांतर क्रम समूहन, साथ में बताएंगे श्रेणी क्रम समूहन। ठीक है, तो ये जो है इस वीडियो में ये टॉपिक कवर होने वाला। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपके दिमाग में उठता होगा सवाल कि आखिर जो है प्रतिरोध होता क्या है। ठीक है, डिफरेंस समझाएंगे, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बीच में भी डिफरेंस समझाएंगे, लेकिन आपके जो है सिर्फ और सिर्फ माइंड में ये जो है सवाल जरूर उठता होगा आखिर प्रतिरोध होता क्या है। ठीक है, हम वो भी समझाते हैं। प्रतिरोध बेसिकली कहा जाता है क्या, जैसे हम कह दे किसी वस्तु में अगर जो है विद्युत धारा को जाने दे रहे हैं और उसमें कुछ ना कुछ रुकावट आए, जैसे यह माना कि जैसे आपके घर में जो है लाइट आता होगा कितना वोल्ट का, 220 या 240 वोल्ट का आता है, लेकिन जहां से ट्रांसफार्मर यहां से जो है जो उसको भेजा जाता है 440 वोल्ट का, लेकिन आपके घर तक आते आते वो हो जाता है 220 वोल्ट का। तो यानी जो है आप ट्रांसफार्मर से निकला हुआ करंट जो है 440 वोल्ट का, और जो है आपके घर तक आते आते वो 220 वोल्ट का बन जाता, 240 वोल्ट का बन जाता है। तो इसके मतलब बीच में जो है कहीं ना कहीं वोल्टेज जो है कम हो रहा है। ठीक है, तो जो है तार से विद्युत जो है तार से कहीं ना कहीं प्रतिरोधकता जो है उत्पन्न होता है, और वो भी जो है कहीं ना कहीं प्रतिरोध उत्पन्न करके धीरे धीरे जो है वोल्टेज को घटा देता है। ठीक है, तो बेसिकली कह सकते हैं कि प्रतिरोध वह गुण है, किसी पदार्थ का वह गुण है जो उसमें हो उसमें प्रवाह होने वाले विद्युत धारा का जो है विरोध करता हो या विद्युत धारा को रोकने की कोशिश करता हो, वही कहलाता है प्रतिरोधक। ठीक है, आप लोग अभी जो है अब क्लियर हो गया होगा प्रतिरोध होता क्या है। ठीक है, अब जो है हम समझाते हैं कि प्रतिरोधकता क्या होता है। प्रतिरोधकता देखिए बेसिकली एक युक्ति है, यंत्र कह सकते हैं प्रतिरोधकता। ठीक है, जिसमें जो है धारा का प्रतिरोध हो। ठीक है, आपको जैसे अगर आप देखे होंगे कि जो है रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस ठीक है, जो आपको मार्केट लोकल मार्केट में आपको मिलता होगा इलेक्ट्रिक के दुकान पर, छोटा सा किट रहता है एकदम। ठीक है, तो उसी को रेसिस्टेंस कहा जाता है, और वही कहीं ना कहीं प्रतिरोधकता कहलाता है। उसमें जो करंट प्रवाहित होता है तो वो कहीं ना कहीं रुकावट उत्पन्न करता है। ठीक है, तो आप जो है प्रतिरोध का मतलब होता है जो विद्युत धारा में रुकावट उत्पन्न करे गुण जो है। ठीक है, रुकावट जो उत्पन्न होगा वो प्रतिरोध कहलाएगा, रुकावट जो उत्पन्न करेगा वो प्रतिरोधकता कहलाएगा, और प्रतिरोधक और कुछ नहीं एक ही यंत्र होता है। ठीक है, बच्चों समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जो है प्रतिरोध का जो है ऐसा मात्रक होता है ओम। ठीक ना, हम जो है अगर जैसे कोई प्रतिरोधकता जो है किसी मशीन में, किसी तार में, किसी विद्युत परिपथ में जोड़ते हैं तो उसको दो तरीका से जोड़ते हैं। पहला तरीका है उसको जो है समांतर क्रम समूह में जोड़ते हैं, दूसरा तरीका है उसको जो है श्रेणी क्रम समूह में जोड़ते हैं। ठीक ना, समांतर क्रम समूह श्रेणी क्रम समूह क्या होता है हम वो भी समझाएंगे। ठीक ना, ठीक है, तो चलिए हम इसको पहले आप देखिए, अगर आपको कोई एग्जाम हो, चाहे बिहार बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे झारखंड बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे यूपी बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे हरियाणा बोर्ड का एग्जाम हो, कोई एग्जाम हो, उसमें जो है अगर प्रतिरोधकता पूछता है तो आपको जो है कॉपी में कैसे लिखना हम वो भी समझाते हैं। ठीक है, प्रतिरोधकता रेसिस्टेंस, प्रतिरोध, पहले सबसे पहले प्रतिरोध रेसिस्टेंस। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। इसको हम लिखते हैं प्रतिरोधक। किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जो उसमें प्रवाह होने वाले
विद्युत धारा का विरोध करता हूं, विरोध करता हो प्रतिरोधक कहलाता है, या उस वस्तु का प्रतिरोधक कहलाता है या ओनली प्रतिरोधक कहलाता है। ठीक है, प्रतिरोधक कहलाता है। ठीक है, किसी पदार्थ का वह गुण जो उसमें प्रवाह होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता हो प्रतिरोधक कहलाता है। इसका ऐसा मात्रक ओम होता है, इसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है, ओम। इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, होता है और इसे कैपिटल आर से सूचित करते हैं। ठीक है, आर बराबर सूत्र होता है V बटे आई। हमने जो है एकदम स्पष्ट रूप से पूरा का पूरा जो है हमने लिख दिया है। ठीक है, आर बराबर V बटे आई। यहां से एक सूत्र भी आता है क्या, आई बराबर, या आप यहां से 2-3 सूत्र निकाल सकते हैं, बिल्कुल बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, प्रतिरोधक क्या होता है हमने वो भी बताया। प्रतिरोधक एक युक्ति होता है जो जिसमें प्रतिरोध उत्पन्न होता है। ठीक है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब जो है हम कहें क्या, प्रतिरोधक को अगर आपके घर में या किसी जो है मशीन में किसी में ऐड करना है तो उसको 2 तरीका से ऐड करते हैं। पहला है श्रेणी क्रम समूहन, दूसरा है समांतर क्रम समूहन। ठीक है, पहला हम जो है आप लोगों को बताने वाले हैं। ऐसे हम जो है डायग्राम से पहले समझा देते हैं कि जो है श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन किस प्रकार से हो सकता है। जैसे कि प्रतिरोधक को इस सिंबल से सूचित किया जाता है, इसमें सिंबल भी डाल देते हैं। इसको अगर ये प्रतिरोधक का सिंबल हुआ। ठीक है, इस प्रकार से अगर आपको कहीं डायग्राम दिखाई पड़े तो कहीं ना कहीं प्रतिरोधक ही है। ठीक है, हम कहे क्या, हम 3 प्रतिरोधक ऐड करते हैं किसी परिपथ में। अगर हम सीधे में ऐड कर रहे हैं, ये जो हो जाएगा श्रेणी क्रम में ऐड होगा। ठीक है, ये श्रेणी क्रम में ऐड हो गया। अगर इसी में हम कह दिए क्या, ये सीधे में ना ऐड होकर ये इस प्रकार से ऐड हो जाए, एक यहां आ जाए, एक यहां आ जाए। ठीक है, और ये सब एक ही तार से निकला हो। ठीक है, ये कहलाएगा समांतर क्रम समूहन। ठीक है, अब आपको स्पष्ट हो गया होगा श्रेणी क्रम में कैसे जुड़ा रहता है और समांतर क्रम में कैसे जुड़ा रहता है। ठीक है बच्चों, हम जो है इसको थोड़ा सा इसका गणितीय रूप हम आप लोगों को हल करके दिखाते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम समूहन। ठीक है, श्रेणी क्रम समूहन, पहले कुछ डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। हमने आप लोगों को स्पष्ट रूप से बताया है क्या, जो इसको जो है आर से सूचित किया जाता है। ठीक है, किसे सूचित किया जाता है, आर से। इस पर जो है आने वाले हिसाब को जो है, इस पर जो आने वाली नॉमिकल को हम बताएंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। स्विच ऐड करें या आपको नहीं करने की आवश्यकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं भी कर सकते हैं। हमने जो है इसको R1 माना, R2 और R3। ठीक है, और इससे जो है धारा
आई प्रवाहित हो रहा है। ठीक है बच्चों, धारा क्या प्रवाहित हो रहा? आई। अब ये सोचने वाली बात यहाँ पर ये है, हमने जो एक परिपथ आप लोगों के लिए बनाया है और जो है इसी से कहीं ना कहीं, ओहो गड़बड़ हो गया क्या? कुछ ज्यादा इधर हो गया तो ऊपर नीचे हो गया। अब ठीक है, हमने जो है एक आप लोगों के लिए परिपथ बनाया है बच्चों, और इसी से जो है कहीं ना कहीं जो है श्रेणी क्रम का फॉर्मूला, श्रेणी क्रम का गणितीय आरोप या गणितीय उसका रूप हम जो है आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि समांतर श्रेणी क्रम के समूहन को आप जो है गणितीय आगमन, गणितीय आकलन इस प्रकार से लिखने के लिए करा। ठीक है, व्याख्या करने के लिए करा कहता है, तो हम व्याख्या करते हैं। हम कहते हैं क्या, R1 R2 R3 विद्युत परिपथ में जो है यहाँ पर बिंदु ए डालते हैं, बिंदु बी डालते हैं, बिंदु सी डालते हैं एंड बिंदु डी डालते हैं। यहां से यहां तक विभवांतर भी, ठीक है, विभवांतर सभी जगह तो लगभग सेम ही रहेगा। हम तो ये तो भी जो है एक बार चेक करना चाहे थे, विभवांतर नहीं, विभवांतर अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं। यहां से इस बिंदु से बी बिंदु तक विभवांतर V1, बिंदु बी से बिंदु सी तक विभवांतर V2 और बिंदु सी से बिंदु डी तक विभवांतर V3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर कह रहे क्या, समझिएगा ध्यान से। हम कह रहे हैं बिंदु ए से बी, बी से सी, सी से डी, तीन प्रतिरोध आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तथा परिपथ में धारा प्रवाहित करने के बाद, धारा I को प्रवाहित करने के बाद जो है उसमें विभवांतर बिंदु A से B के बीच V1 तथा B से C के बीच विभवांतर V2 और C से D के बीच विभवांतर V3 उत्पन्न होता है या होता है। ठीक है, फिर वापस यहाँ पर जैसे ही आता तो यहाँ पर I करंट आकर वापस जो है चला जाता है सेल में। ठीक है, यहाँ तक बात आप लोगों को स्पष्ट हो रहा होगा। ठीक है ना, ठीक है, हम इस प्रकार से जो है लिखे हुए हैं। चलिए इसका हम देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं, कहीं जो है कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ठीक ना, नहीं तो आप बोलिएगा सर जो आप गलत पढ़ा दिए, ऐसे वैसे, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, हम थोड़ा चेक कर लेते हैं क्या सही है या गलत है। यहाँ पर कुछ हम भाषा ऐड करते हैं बच्चों। ठीक है, परिपथ में या विद्युत परिपथ में तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 बिंदु A, B, C तथा D के बीच या बिंदु A से D के बीच जुड़ा हुआ है। ठीक है, बिंदु A, B, C तथा D के बीच जुड़ा हुआ है, ठीक है बच्चों, अगर इससे आप बेहतर तरीके से भाषा लिख सकते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, लिखिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। हमने जो है विद्युत परिपथ में तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 बिंदु A से D के बीच श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ, ठीक है, के बीच श्रेणी क्रम में के बीच क्रमशः श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब देखिए थोड़ा सा और देखिए अच्छे से। हमने बोला विद्युत परिपथ में तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 बिंदु A, B, C तथा D के बीच क्रमशः श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब जो है हम जैसे ही इसमें जो है करंट देते हैं, जो है करंट देते हैं मतलब धारा I
प्यारे बच्चों क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। धारा आई जैसे ही प्रवाहित होगा तो यहाँ से यहाँ तक बिंदु ए से बिंदु बी के बीच V1 विभवांतर उत्पन्न करेगा, बिंदु बी से बिंदु सी तक विभवांतर V2 उत्पन्न करेगा और सी से लेकर डी के बीच जो है विभवांतर V3 प्यारे बच्चों क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं जब परिपथ में विद्युत धारा क्या I को प्रवाहित किया जाता है, तो हम थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दे क्या बेटर रहेगा प्यारे बच्चों। अगर नहीं दिख रहा है तो ठीक है, दिख रहा है आप जो है या तो 480 करके देख लीजिए, ठीक है, या तो 360 में भी क्लीन दिखाई पड़ेगा। हम थोड़ा सा यहाँ से बड़ा बड़ा लिख देते हैं। प्रवाहित किया जाता है तो बिंदु ए से बिंदु बी के बीच V1 विभवांतर तथा बिंदु यहीं पर लिखते हैं बिंदु बी से बिंदु सी के बीच V2 विभवांतर तथा बिंदु सी से बिंदु डी के बीच V3 विभवांतर उत्पन्न होती है। ठीक है, ठीक है प्यारे, क्या क्या उत्पन्न हो रहा है, यहां से यहां तक जो है ये V1, यहां से यहां तक V2 और यहां से यहां तक प्यारे V3 उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, ठीक ना। अब क्या करते हैं, यहां तक तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जो है अलग अलग सबका R1 R2 निकालते हैं। R1 बराबर सब में धारा I प्रवाहित हो रहा है, सब में धारा जो है I ही प्रवाहित हो रहा है। ठीक है बच्चों, हम क्या करते हैं, R1 जो है R1 बराबर V बटा I होता है, तो V की जगह पर V1 है बटा I है कि नहीं है। तो यहाँ जो है V1 बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर से V1 बराबर हो जाएगा क्या R1 I या I R1, इस प्रकार से भी प्यारे बच्चों क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, फिर जो है कोमा R2 बराबर हो जाएगा क्या V2 बटा I, यहाँ जो हो जाएगा V2 बराबर क्या हो जाएगा I R2। ठीक है, और जो है एक और बचा हुआ है R3, यहाँ जगह V3 बटा I, यहाँ से क्या हो जाएगा V3 बराबर I R3। ठीक है बच्चों, यहाँ तक मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो है आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब इसमें थोड़ा सा ये डाउट है, डाउट नहीं है, इसको आप 1 मान लीजिए, इसको आप 2 मान लीजिए, इसको आप 3 मान लीजिए। ठीक है, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण कितना बन गया प्यारे बच्चों, समीकरण 3। अब इसमें जो है आप लोगों को थोड़ा सा ये जानना है कि समीकरण, देखिए पेशेंस से पढ़िएगा ध्यान से। ठीक है, क्योंकि पेशेंस बनाकर पढ़िएगा तो अच्छे से समझ में आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो और जो है पूरा डिटेल से हम अच्छे से एक एक करके हम जो आपको अच्छे से समझाएंगे। ठीक, चलिए थोड़ा सा इंक जो हम मार्कर में इंक डाल लेते हैं, उसके बाद और मजा आएगा पढ़ने। ठीक ना, हाँ तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने जो है 3 समीकरण बनाया है। ठीक है,
ये पहला समीकरण है V1 बराबर I इंटू R1, दूसरा समीकरण है V2 बराबर IR2 और तीसरा समीकरण है V3 बराबर IR3। हमने ये भी बताया था आप लोगों को कि इसका जो है एक और डायग्राम बनेगा, वो भी अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस तीनों को समीकरण को जोड़ते हैं। ठीक है बच्चों, समीकरण तीनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। समीकरण एक जोड़ समीकरण दो जोड़ समीकरण तीन। ठीक है, तो यहां पर जो है V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। इसको V1 V2 प्लस V3 रहने देते हैं। फिर जो सभी के पास जो है I है, तो तीनों से जब हम I कॉमन ले लिए थे, यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3 बच गया। ठीक है, अब जो हम बोले थे एक डायग्राम बताएंगे यहाँ पर, तो डायग्राम हम जो है बनाते। यहाँ पर क्या जगह है, हाँ जगह है। ठीक है, हम तीनों को एक समूहन करते हैं, तीनों को जोड़कर जो है R1 R2 और R3 जोड़कर हम जो है एक RS मानते हैं, क्योंकि जो है श्रेणी क्रम का इंग्लिश होता है सीरीज। ठीक है, तो हम जो है तीनों को जोड़कर एक RS मानते हैं। समतुल्य प्रतिरोध उसको कहा जाता है। ठीक है बच्चों, समतुल्य प्रतिरोध RS और उसका विभवांतर भी V हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। इसमें कुछ भाषा ऐड करना होगा। ठीक है, नीचे जगह छोड़ देते हैं। नीचे क्या हटने वाला है, यहाँ तो खैर जो है यहाँ तो ठीक है दिखाई पड़ रहा है बच्चों, लेकिन नीचे जो है चमक आ रहा है, जिसके कारण आप लोगों को नहीं दिखाई देगा। नहीं दिखाई देगा तो कोई बात नहीं, हम जो है थोड़ा सा उधर एडजस्ट कर देंगे। हम लिखते हैं यहाँ पर भाषा, यदि परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध RS है तथा समतुल्य विभवांतर भी हो तो। ठीक है, डायग्राम नीचे बना देते हैं। RS हो गया, इसका विभवांतर भी, इसमें धारा प्रवाहित होने वाला I ही है। ठीक है, ठीक है बच्चों, हो गया। अब जो है, अब समझिए, यानी इस दोनों को जोड़कर हम जो है RS हमने लिखा है, और इसका जो है V1 V2 और V3 जोड़कर जो हमने क्या लिखा है, समतुल्य विभवांतर भी लिखा है। तो क्या इसके जगह पर V1 V2 V3 की जगह पर हम V दे सकते हैं, और I की जगह पर I रहने दीजिए। क्या R1 R2 और R3 की जगह पर हम जो RS नहीं दे सकते? दे सकते कि नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते, लेकिन हमको लग रहा थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, एक बार हम चेक करना चाहेंगे इसको। ठीक है बच्चों, भी यहाँ पर तो एक समीकरण लग जाएगा। ठीक है, बोले ना, हमको कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा था, लग रहा था। इसको इसी प्रकार से रहने देते हैं अभी। ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको जो है समीकरण कितना 3 तक हमने ले लिया है, 4 हो जाएगा। अगर देखिए समतुल्य प्रतिरोध हमने RS लिया है और विभवांतर भी लिया है, तो यहाँ पर जो प्रतिरोध बराबर सूत्र निकलता है, यदि RS बराबर V बटा I हो जाएगा, यहाँ जो है V बराबर हो जाएगा IRS। समीकरण 5। अब क्या समीकरण और समीकरण जो है 3 4 में हम जो है समीकरण 5 का मान रख सकते हैं, नहीं रख सकते? हम जो है इसके जगह पर, इसके नीचे तो दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, फिर भी जो है हम किसी प्रकार से यहाँ पर जो है, यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है, इसको हम लिखते हैं वहीं पर। चलिए हटाइए, कोई बात नहीं, हम इसको लिखते हैं यहीं पर, यहाँ से।
ठीक है, इसको हम भी पूरा को समतुल्य पढ़ दो और जो है आई इसको उसी प्रकार से रहने दीजिए R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, यहां से भी की जगह पर रख सकते हैं आई आर एस बराबर आई R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, किससे? समीकरण जो है 5 से यहां पर ऐड कर दीजिए। किससे? समीकरण 5 से। ठीक है, तो यहां जो हो गया क्या, आई से आई खत्म और यहां पर क्या बचा? क्या बचा? आर एस बराबर बचा R1 प्लस R2 प्लस R3। हमने जो है इसमें बच्चों 3 प्रतिरोध लिया था, इसलिए 3 तक ही ज्ञात हुआ। अगर इसमें जो है अनंत तक प्रतिरोध लेते तो जो है अनंत तक ज्ञात होता। ठीक है, तो हम जो है एक ऐसे ऐड कर सकते हैं, अर्थात एक फॉर्मूला बनता है, अर्थात आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 आर डॉट 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 कितना जा सकते। ठीक है, जितना आपको आवश्यकता रहेगा उतना आप ले सकते हैं। बिल्कुल इसमें कोई जो है दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ प्रॉपर आ रहा है। ठीक है, क्या नहीं आ रहा है यहां से पता नहीं चल रहा है, फिर भी हम जो है थोड़ा सा जो है कैमरा को घुमाते हैं उधर। ठीक है, हाँ अब आ रहा है पूरा। ठीक है बच्चों, चलिए इधर भी आ रहा उधर भी आ रहा है। ये था जो है आप देख लीजिए यहाँ पर। ठीक ना, यही है प्रतिरोधक आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। हम यही सिद्ध करना चाह रहे थे उससे पहले। ठीक है, और यही सिद्ध हो गया है, थोड़ा सा बड़ा था। आशा करता हूँ आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब अगर जैसे वीडियो तो बहुत बड़ा हो चुका है, लगभग 30 मिनट का वीडियो हो चुका है। ठीक है, 30 मिनट 28 मिनट का वीडियो लगभग हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, समांतर क्रम संयोजन को नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं। ठीक है, और उससे जो रिलेटेड हुआ क्वेश्चन उसको भी हम कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में समांतर क्रम संयोजन में। ठीक है।